हेलो फ्यूचर टीचर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लेसन प्लान जिसका टॉपिक है द फूड वी ईट। हम बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे डिफरेंट फूड आइटम से जो वो अपने घर के अलावा कहीं और देखते हैं, कैसे वो उनसे इंट्रोड्यूस होंगे, इस पर ये लेसन प्लान बेस्ड है। और ये लेसन प्लान एक होलिस्टिक लेसन प्लान है, मतलब इसके अंदर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, इन द फॉर्म ऑफ गेम बेस्ड पेडागोजीज, लैंग्वेज इंटीग्रेशन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर करेंगे कि आप इसे कैसे बच्चों के आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करवाएंगे, आप एक क्लासरूम डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आप क्या करोगे, क्लास को ग्रुप्स में बांट दोगे, ठीक है, बच्चों के ग्रुप्स बना दोगे, 4 के ग्रुप्स, 5 के ग्रुप्स, 6 के ग्रुप्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दोगे आप, और वो एक सर्कुलर फॉर्म में एक टेबल के अराउंड बैठ जाएंगे। ओके उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू से दैट नाउ ऑल चिल्ड्रन विल टेल व्हाट दे हैव ब्रॉट इन देयर लंच टुडे। वो आज अपने खाने में क्या लेके आए हैं या उनकी मम्मा ने पापा ने क्या पैक करा है उनके लंच के अंदर। तो इससे क्या होगा, बच्चे आपस में जब डिस्कस करेंगे तो उन्हें नई नई डिशेस का नाम पता चलेगा जो उनके फ्रेंड्स घर पर खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लासरूम डिस्कशन हो रहा है, वेयर अ गर्ल इज सेइंग आई हैव पूरी विद आलू सब्जी, सेकेंड इज सेइंग आई हैव रोटी विद सब्जी, ही इज सेइंग आई हैव फ्रूट्स, the other girl is saying that she is having modak, another one is saying I got idli with chutney, third one is saying I have chila in my box, I have bought gobi paratha। तो ऐसे करके बच्चे डिफरेंट फूड आइटम्स का नाम लेंगे, एक दूसरे के मुंह से उसे सुनेंगे, एंड दे एक्चुअली गेट टू नो कि बहुत सारी डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं जो वो नहीं देखते हैं अपने घर पर बनते हुए, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रही है, पीयर लर्निंग हो रही है, एक दूसरे से सीख रहे हैं बच्चे, डिफरेंट फूड आइटम्स का नाम जान रहे हैं। अब यहाँ पर टीचर का क्या रोल है, टीचर का रोल यहाँ पर ये है कि टीचर को एनकरेज करना है बच्चों को कि दे शेयर फूड विद ईच अदर। जब भी पॉसिबल हो चिल्ड्रन दे हैव टू शेयर एंड ईट देयर फूड टुगेदर। यहाँ पर टीचर बच्चों के आगे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है और थोड़ा उसे मिड डे मील से, जो गवर्नमेंट स्कूलों में, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल्स में भी चलती हैं, उसे कोरिलेट कर सकता है कि ये मिड डे मील जो स्टार्ट किया गया कैंपेन, व्हाई इट हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद हम और क्या एक्सप्रेस करवा सकते हैं बच्चों से, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द वन हु प्रोवाइड देम फूड, रिस्पेक्ट फॉर द फूड एंड द पीपल जो खाना प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से खाना उन तक इवेंचुअली पहुँचता है। और हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो कि उन्होंने अभी क्लासरूम डिस्कशन में बताया ही। उसके बाद हम बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, वी कैन टॉक टू देम अबाउट द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ आवर कल्चर, और डिफरेंट कल्चर्स की क्या फूड हैबिट्स हैं, वहाँ पर क्या खाया जाता है। क्लास में भी हमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड डिशेस सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बच्चे डिफरेंट कल्चर से आते हैं और हर एक कल्चर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है फूड हैबिट्स के अंदर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज़ वैल्यू इंटीग्रेशन। अब वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे हम बच्चे को। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर हम सीखेंगे कि बच्चों को शेयरिंग इज़ केयरिंग वाली वैल्यू कैसे इंटीग्रेट कराई जाए। जैसे कि हम पोस्टर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है माई मदर इज़ सिक, नो लंच फॉर मी, एक गर्ल कहती है, तो एक बॉय क्या कहता है, हैव माई पराठा। The girl says, thank you. One more boy, what does he say? He says, take my chila. So here we can see that एक girl है, and क्योंकि उसकी मम्मा बीमार है तो उनकी मम्मा उसके लिए खाना पैक नहीं करके दे सकी, तो उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फूड को। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट विल यू डू इफ़ योर फ्रेंड फॉरगेट्स टू ब्रिंग द लंच। आप बच्चों के सामने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और ग्रुप्स में बच्चे इसके आंसर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मैम हम फूड को शेयर करेंगे। अब मैम पूछेंगी फिर कि हाउ विल यू शेयर योर फूड, विल यू गिव योर होल फूड, क्या आप पूरा खाना दे दोगे उस बच्चे को जो खाना नहीं लाया। नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बच्चा क्या खाएगा जो फूड को शेयर कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे। सो द करेक्ट वे इज़, अगर कोई बच्चा भूखा है या वी कैन से वो अपना खाना लाना भूल गया है, सो
क्लास का हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा और अपने फूड की एक स्मॉल बाइट एक पीस ऑफ बॉक्स में रख देंगे। जो भी लंच बॉक्स है किसी भी स्टूडेंट का, हम उसका कवर ले सकते हैं, उसकी लिड ले सकते हैं और उसके ऊपर हम स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड रख सकते हैं। हर एक स्टूडेंट उसके ऊपर फूड रख देगा अपना एज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग। तो इससे हमने बच्चों को सिखाया शेयरिंग इज़ केयरिंग। मोर ओवर ऐसा भी नहीं करना कि टीचर इज़ गिविंग द मनी टू स्टूडेंट की गो एंड टेक द फूड फ्रॉम द कैंटीन और सो, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी। पेरेंट्स भी केयरलेस हो जाएंगे कि कोई नहीं, आज नहीं दिया तो मैम पैसे दे देंगी और बच्चा फिर कैंटीन से ले लेगा। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। द करेक्ट वे इज़ कि हम बच्चे को सिखाएंगे शेयरिंग इज़ केयरिंग। इससे क्लास के सभी स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करना सीखेंगे और ना ही सिर्फ फूड। ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट हैज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग द पेंसिल, एनी बुक और एनी अदर मटेरियल, तो क्या करेंगे, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जब आप लंच करते हो तो आप कहाँ पर बैठ के लंच करते हो क्लासरूम में? डू यू सिट इन द सर्कल्स, डू यू सिट ऑन द फ्लोर, यू सिट ऑन योर डेस्क और यू सिट इन द ग्राउंड विद योर टीचर इन द सेंटर? क्या क्या पैटर्न्स होते हैं तुम्हारे सिटिंग के? हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स? आप कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ फूड शेयर करते हो? लाइक चिल्ड्रन विल टेल आई गिव अ बाइट, then my friend also give me a bite, okay, like this they'll tell. When you are hungry, did anyone share food with you? बच्चों से हम उनके एक्सपीरियंसेस लेंगे, फिर बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर शेयर करेंगे। मैम लाइक one of my friends shared food with me when I had forgot to bring my lunch, okay. Some children will come up with the experiences. ऐसे वाले experiences भी होंगे जहाँ पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी होगी जब वो खाना लाना भूल गए होंगे। तो इस लेसन के बाद चिल्ड्रन विल एक्चुअली रियलाइज़ कि शेयरिंग कितनी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज़ हम बच्चों को करवाएंगे पिक्चर रीडिंग और यहाँ पर हम पिक्चर रीडिंग के थ्रू बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाएंगे। ये हम नेक्स्ट टास्क पर आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमें बच्चों को सेंटेंस रीडिंग करवानी है। सो हमने क्या करा है, जो मेन वर्ड्स हैं उसको स्किप करके वहाँ पर उनकी पिक्चर पुटअप कर दिया है। तो इससे क्या होगा, बच्चा उस पिक्चर को रीड करना सीखेगा, इमेज को, और फिर उसको उसके लिए करेक्ट वर्ड पुटअप करना सीखेगा। लाइक द चाइल्ड विल से वी ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच फार्मर्स ग्रो, सम फार्मर्स कीप beehive, we get honey from honeybees, some what, this is an image of a person who is feeding his cow, keep cows. Okay, so tell me in the comment section, what do we call the person who keeps cow? You have to tell me. Okay, we should say thank you to dash. ये इमेज दे दी, बच्चा इसको क्या करेगा, पूरी करेगा। These are actually farmers who have harvested their crops with the help of these bullocks. Okay, so we should say thank you to farmers. So ये हमारी पिक्चर रीडिंग बेस्ड एक्टिविटी थी, टास्क था जिससे हमने पिक्चर की मदद ली और बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर टीचर को क्या ध्यान रखना है, द टीचर हैज़ टू कीप इन माइंड टू हेल्प चिल्ड्रन रियलाइज कि जो फार्मर्स होते हैं दे वर्क वेरी हार्ड टू गिव मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स देम टू ईट। यहाँ पर हमें व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फार्मर्स इन आवर लाइफ, ये हमें बच्चों को सिखाना है। हु आर फार्मर्स, उनका वर्क क्या होता है, कैसे वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड यहाँ पर हमें बच्चों को रीइंफोर्स करना है, उनके अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है कि वी शुड नेवर वेस्ट फूड। ठीक है, आप बच्चों को एक सिचुएशन दे सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल नॉट गेट, कि सपोज़ करो कि आपको एक दिन के लिए खाना नहीं मिलता है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको क्या लगता है कि उस दिन क्या होगा क्या नहीं, उसको एक शॉर्ट पेज पे लिख के बताओ या बोल के एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो इससे बच्चे रियलाइज़ करेंगे कि दे शुड नॉट वेस्ट फूड, दे शुड नॉट लीव फूड इन देयर प्लेट्स, दे शुड नॉट टेक एक्सेस ऑफ फूड देन द रिक्वायरमेंट। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है हमारा ये आ जाएगा, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी इंटीग्रेटेड हो जाती है यहाँ पर हमारे लेसन प्लान में। ये एक टास्क होगा जहाँ पर क्या है, बच्चों को लेबलिंग करनी होगी। अब लेबलिंग कैसे करेंगे वो, यहाँ पर एक गेम खिलाया जाएगा बच्चों को। चिल्ड्रन दे हैव टू प्ले अ लेबल हंट गेम, जहाँ पर जो फूड के लेबल्स हैं उन्हें
क्लासरूम में टीचर हाइड कर देगा डिफरेंट प्लेसेस पर। स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन फूड के लेबल्स को दे हैव टू सर्च देम आउट, उन्हें ढूंढ के निकालना है। और बोर्ड पर ये सारी आइटम्स, जो बच्चों का फ्लैनल बोर्ड होता है या बुलेटिन बोर्ड होता है, वहाँ पर ये सारी आइटम्स लगी होंगी, उनकी इमेजेस। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, वो लेबल लाना है और इस जो भी फूड आइटम है उस पर स्टिक करना है। लाइक द इडलीज, सूप, समोसा, ओके, पराठाज, दाल रोटी, डोसा, ठीक है, गुजिया, कपकेक्स, पूरी छोले, दीज आर मोदक्स, देन चपातीज, जलेबीज, दाल राइस। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, इनको लेबल करेंगे। तो वो लेबलिंग भी सीख रहे हैं, वो जब सर्च आउट कर रहे हैं, लेबल्स को हंट कर रहे हैं, तो वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो रही है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और जिस ग्रुप ने, ये स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम लेबल्स ढूंढे होंगे, आप उन्हें रिवॉर्ड भी दे सकते हो, ओके, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। उसके बाद यहाँ पर ये एक्टिविटी कराने के बाद लेबलिंग की आपको बच्चों से क्या डिस्कस करना है। रिमेंबर, आप जब भी कोई टास्क करवाते हो, कोई भी एक्टिविटी कराते हो, तो उसे कराने का कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, येस और नो। तो उस एक्टिविटी को कराने के बाद आपको बच्चों से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पुटअप करने हैं, ताकि उनकी थिंकिंग जो है वो स्टिमुलेट हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप क्या बोलोगे कि नेम द फूड आइटम्स जो आपको पिक्चर में दिखी। अब उनको स्पीक अप करो, ठीक है। आपने लेबल्स तो ढूंढ लिया, बट नाउ यू हैव टू से देयर नेम्स एंड नाउ यू हैव टू टेल व्हाट विच इज़ वन इज़ योर फेवरेट स्वीट, ओके। थर्ड क्वेश्चन यू कैन आस्क, हु कुक्स फूड एट योर होम। यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे मम्मा पकाती है, कुछ बोलेंगे दादी, कुछ बोलेंगे पापा, तो कुछ बोलेंगे दीदी। तो यहाँ पर हमें जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाना है, जेंडर स्टीरियोटाइप का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है। एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं यूज़ करने, बट वो थिंकिंग हमें माइंड में डालनी है कि कुकिंग इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ गर्ल्स, फीमेल्स, बट इक्वली द वर्क ऑफ मेल्स इन देयर हाउसेस, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर मील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो बच्चों के अंदर हमें यहाँ पर इनकलकेट करवानी है। वो हमें बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करना है, क्या आप अपनी प्लेट उठा के रखते हो खाना खाने के बाद, येस और नो। इफ़ येस देन वेरी गुड, इफ़ नो देन यू नीड टू डू इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ न्यू हैबिट, अ गुड हैबिट that will add something to your personality. नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा, वहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को। कैसे, अब डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं और वो किसी ना किसी शेप से, मैथमेटिकल शेप से सिमिलर ज़रूर होती हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को फूड आइटम्स की इमेजेस प्रोवाइड करेंगे और साइड में शेप्स की इमेज। बच्चों को क्या करना है, दे have to match the food item with its similar shape. For example, ये piece of bread है, तो जो ये piece of bread है, it is similar to this square. Samosa is similar to this triangle. This chapati और पूरी similar to this circle. Okay. और जैसे यहाँ पर अगर हम इस इमेज में देखें, we can say this is again jalebis are similar to circle. Samosa triangle. Chapati, paratha is again circular, idlis circular, okay, laddus circular. अभी हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चों को, ओके। तो आप ऐसे पूरी कौन सी शेप की होती हैं, मोदक कौन से शेप के होते हैं, ओके, नॉट एग्जैक्टली राउंड बट येस अ सॉर्ट ऑफ कर्व दे हैव। जैसे ये है डोसा, इट्स बेसिकली सिलेंड्रिकल बट रेक्टेंगुलर भी आप कह सकते हो अगर इट्स प्लेन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये वाली एक्टिविटी थी, यहाँ पर हमने क्या करा, मैथ्स को इंटीग्रेट करके पढ़ा दिया। नेक्स्ट इज़ आर्ट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप आर्ट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, यू कैन गिव चिल्ड्रन सम ब्लैंक शीट्स एंड यू कैन आस्क देम दैट दे हैव टू ड्रॉ सम स्पेशल डिशेज विच दे enjoy एट देयर होम and they have to color them out. यहाँ पर हमने art integration कर दिया because kids they love art, they love coloring, they love painting because it is not bare minimum but बहुत ही अच्छा तरीका है ये बच्चों का जो एक्सप्रेशन है उसे पाथ देने का। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं,
यहाँ पर हम बच्चों को जो सिलेबल्स होते हैं हमारे, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वर्ड के अंदर एक सिंगल सिलेबल है तो द चाइल्ड हैज़ टू स्पीक दैट वर्ड एंड क्लैप वंस. एंड इफ़ दैट वर्ड हैज़ 2 syllables देन द चाइल्ड हैज़ टू क्लैप, उसे 2 बार क्लैप करना है दोनों syllables पर. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज मैन, इट हैज़ सिंगल, तो मैन क्लैप, फूड क्लैप, कैट क्लैप, हट क्लैप, eat clap, mat clap. Now if we have 2 syllables then what we'll do? For example, farmer, so it has 2 syllables, far and mer. How we'll say? Farmer. Carrot, carrot. Market, market. Brinjal, brinjal. Mango, mango. Breakfast, breakfast. Dinner, dinner. So this is the way children will enjoy learning about syllables, and these all other words which are related to the food, how it is brought to our home, how it is made, who makes it, how we take that in breakfast, in lunch, in dinner. So यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी. नाउ द नेक्स्ट इज़ अ गेम. अगेन अ गेम थोड़ा क्रिएटिव गेम है जहाँ पर children have to guess the name of that particular fruit or vegetable through riddles. Riddles बच्चे बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं. For example, I am a fruit, my name is my color. Guess. I think it's orange. Okay. I am hard and brown on outside, soft and white inside. Who am I? I am a coconut. I am a vegetable. I am pink in color. I may also be white in color. If you cut me, I make you cry. ये कौन सी होगी? This will be onion. I am a fruit. I am green or purple. I come in a bunch. Tell me. These are grapes. A bunch of grapes हम कहते हैं. तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करा सकते हैं. ऐसे रिडल्स हम बच्चों को क्लास में खिलवा सकते हैं जिन्हें बच्चे इंजॉय करेंगे. उनकी लर्निंग बहुत अच्छे से होगी, बहुत ही स्मूथ तरीके से होगी. होलिस्टिक लेसन प्लान था तो ये आपका, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या इंटीग्रेट करा, एक गेम भी इंटीग्रेट कर दिया रिडल्स के थ्रू. वी हैव इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, सिलेबल्स वाला गेम था क्लैप करके जिसमें बच्चे सीखेंगे. देन आर्ट इंटीग्रेशन कर दिया जहाँ पर बच्चे अपनी फेवरेट डिश को ड्रॉ आउट करेंगे. देन मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट कर दिया जहाँ पर बच्चे फूड आइटम्स को उनकी सिमिलर लुकिंग शेप से मैच करेंगे. यहाँ पर हमने क्या करा, फिजिकल एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर दिया. एक लेबल हंट वाला गेम खिलाया जहाँ पर बच्चे फूड आइटम्स को उनके लेबल से स्टिक आउट करेंगे. ओके. देन हमने यहाँ पर बच्चों को नेक्स्ट में करवाया था पिक्चर रीडिंग करवाई थी, सेंटेंस फॉर्मेशन जिससे बच्चों ने सीखा. देन यहाँ पर हमने बच्चों को वैल्यू इंटीग्रेशन करवाई थी, शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया कि एंड इन केस उन्हें क्लास में कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो अपना खाना लाना भूल जाता है तो वो कैसे उसके साथ फूड को शेयर करेंगे. एंड इन द बिगिनिंग हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन में, जहाँ पर वो शेयर करेंगे कि कैसे मतलब वो क्या क्या डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड लंच में लाए हैं. सो ये था आपका होलिस्टिक लेसन प्लान. ये था मेरा तरीका इस चैप्टर को डिज़ाइन करने का, एक्टिविटीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करने का, क्लास में प्रेजेंट कैसे आप इन्हें कर सकते हो वो मैंने आपसे शेयर करा. आपकी अपने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं और डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हो सकते हैं. यू कैन डू बेटर दैन दिस लेसन प्लानिंग. एंड इफ़ यू हैव अदर सच आइडियाज़ तो कमेंट करके बताना, और क्या एक्टिविटीज़ आप द फूड वी ईट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्लासरूम में करा सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए हो तो वो भी सजेस्ट करना. कमेंट डाउन करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसे ही और लेसन प्लान्स चाहिए. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.